हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरटीआई के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे आरटीआई होता क्या है और आरटीआई को फाइल कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेथड बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो पे बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आरटीआई होता क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। इसका यूज करके वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज और सभी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं उसकी जानकारी पा सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में सेक्शन 61 ए में दिया हुआ है। उसके उसके 61 ए के अकॉर्डिंग हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में पीआईए होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसको अपने क्वेश्चंस को लिख के भेज सकते हैं और वो हमको उसका रिस्पांस देंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन देंगे। हम जिस भी जानकारी को पाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उसके पीआईए के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आरटीआई फाइल करने से पहले हम लोग जानना चाहिए, कैसे फाइल, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहला, आरटीआई जो आप फाइल करने वाले हैं उसको सिंपल रखिए, इजी बनाइए। मतलब जो पीआईओ देख रहा है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो देख रहा है आपके आरटीआई को, वो उसको बहुत इजी लगे। ऐसे नहीं आप उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड, कि मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं डीडीयू में पढ़ता हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट में मेरे फैकल्टी के बच्चे जो बीएलएलबी कर रहे हैं उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो अब मैं ऐसे उसमें नहीं लिखूंगा कि मैं बीएलएलबी में पढ़ता हूँ, मैं कई दिन से कॉलेज जा रहा था, मैं लाइब्रेरी में गया, मुझे जाने नहीं दिया गया। तो इस तरह नहीं हमको पूछना है, हम डायरेक्ट उसमें पूछेंगे कि क्या बीएलएलबी के बच्चों को लाइब्रेरी अलाउ किया जाता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट पूछते हैं, सिंपल। सिंपल जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कीप इट शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में, जो अभी मैंने बताया आरटीआई आपका बहुत शॉर्ट में होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवाइड द टॉपिक। टॉपिक जैसे आपको 25-30 क्वेश्चन पूछना है, तो आप एक ही आरटीआई में नहीं पूछिए। एक आरटीआई में आप 25-30 क्वेश्चन पूछ देंगे तो आपका आरटीआई का रिप्लाई आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और होप सो ना ही आए, नहीं भी आ सकता है। तो आर्ट वैसे मोस्टली आरटीआई के रिप्लाई आ जाते हैं। तो डिवाइड द टॉपिक, टॉपिक हमेशा छोटा रखिए और कम रखिए। एक आरटीआई में मोस्टली 5-6 क्वेश्चन पूछिए, 5-6 इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानिए। अब आरटीआई फाइल कैसे करते हैं? आरटीआई फाइल करने के लिए आप बैंक ड्राफ्ट जो पेमेंट होता है, आप सबसे इजी पड़ेगा आपको ऑफलाइन। अगर आप फाइल करते हैं तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे जाइए और वहां से 10 रुपए का या 20 रुपए का, जो भी उस वहां पे अवेलेबल हो, पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए। आपका पोस्टल ऑर्डर कुछ इस तरह का दिखेगा। पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए पे टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जिस इंस्टीट्यूशन का है, जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ लिख दीजिए। यहाँ अपना नाम रखिए, अपना एड्रेस, और ये पार्ट आपको फाड़ के, ये वाला पार्ट आपको फाड़ के अपने पास रखना पड़ेगा। एक एज अ रिसिप्ट होती है ये, कि आपने 10 रुपए पे किए हैं पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। ये आपका पोस्टल ऑर्डर नंबर होता है, ये जो 13F827919, ये आपका पोस्टल ऑर्डर नंबर है। ऐसा कुछ होता होगा, जब आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ आपको आपका पोस्ट मास्टर दे देगा। उसके बाद ये फॉर्मेट होता है आरटीआई का, ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं तो आप आरटीआई को एक सिंपल ब्लैंक पेज पे आप फाइल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आरटीआई लिखने का फॉर्मेट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं नीचे पीडीएफ का इमेज भी डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आरटीआई डायल करने पहले आप लिखेंगे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा आप किस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट में आप इसको भेज रहे हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी का एड्रेस आप उसको लिखिए। जैसे मुझे डीडीयू में भेजना है, तो मैं लिखूंगा टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर। इस तरह का एड्रेस आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा, सही एड्रेस एग्जैक्ट। नीचे डेट लिखिए,
सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। डियर आईपीओ, आई, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम पुनीत त्रिपाठी है तो आई पुनीत त्रिपाठी, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, रिक्वेस्ट यू टू फर्निश मी विद द सर्टेन इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब उसके बाद नीचे आप यहाँ पे अपना डिटेल लिख देंगे, डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ये इसलिए क्योंकि आपका आरटीआई जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगेंगे उसकी रिप्लाई आपको हार्ड कॉपी में इसी में मिलेगी, इसी एड्रेस पे आएगी और हार्ड कॉपी में आती है। आप उसके बाद लिख दीजिए पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जो जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप बुलेटिन करके सिंपल में, जैसे बहुत सिंपल, जितना सिंपल आप उसको बना सकते हैं उतना सिंपल में अपने क्वेश्चन को बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फी ऑफ ₹10 रिमिटेड एज, 10 रुपए का जैसे पोस्टल ऑर्डर आपने लिया है तो रिमिटेड एज यहाँ पे आप आईपीओ लिखेंगे। आईपीओ मीन्स इंडियन पोस्टल ऑर्डर। आप डिमांड ड्राफ्ट कर नहीं रहे हैं, बैंकर्स चेक कर नहीं रहे हैं, तो आप आईपीओ लिखेंगे। ये बस बताने के लिए है कि आप और कुछ भी करते हैं तो वो भी ऑप्शन में है। और नंबर्ड, ये जो आईपीओ आपका जो आईपीओ का नंबर था, पोस्टल ऑर्डर का जो नंबर था जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये जो आपका नंबर 13F87827919, ये नंबर आपको यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे आप ये नंबर लिख देंगे। आईपीओ के थ्रू आप भेज रहे हैं, आईपीओ का नंबर लिख दिए। फॉर ₹10 पेएबल टू द अकाउंट्स नेम, नेम ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, किस पब्लिक अथॉरिटी को आप भेज रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। प्लीज प्लीज सेंड द इंफॉर्मेशन, ये हम पब्लिक अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन ऑफ, हमारे दिए हुए जो एड्रेस हम यहाँ लिखेंगे उस एड्रेस पे भेज दीजिए। योर्स फेथफुली, अपना सिग्नेचर कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और डेट। ऐसा हो सकता है रिप्लाई ना आए, पर अगर रिप्लाई नहीं आता है तो, अगर रिप्लाई नहीं करता है आपका पीआईओ तो पीआईओ के ऊपर ₹250, 30 डेज के अंदर अगर आपके आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता है तो आप ₹250 पीआईओ के ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाती है। इंफॉर्मेशन कमीशन इम्पोज करता है ₹250 पर डे, जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा। और ये जो ₹250 है ये 25,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 25,000 तक रुक जाएगा, 25,000 पे जाके। पर अगर आपने आरटीआई फाइल किया है, 30 डेज के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आया है तो आप अपील कर सकते हैं। और उस अपील के बिहाफ पे आपको दिखाना, आपको अपील में क्या दिखाना पड़ेगा, आप अपना पोस्टल ऑर्डर दिखाइए और जो आपने आरटीआई लिखी है उसकी एक फोटोकॉपी हमेशा अपने पास रखिएगा। और उसका रिप्लाई नहीं आया, आप इसको अपील करेंगे तो इंफॉर्मेशन कमीशन उस पीआईओ के ऊपर जो आपको आरटीआई देख रहा होगा उसके ऊपर ₹250 पर डे के हिसाब से चार्ज लगा देगा, जब तक आपका आरटीआई नहीं आएगा। ये पर डे के हिसाब से कब से लगेगा? 30 डे बाद से। जैसे आपने आज आरटीआई भरी है, 30 डेज तक लास्ट आने वाले, नहीं आया आपका रिप्लाई, तो 30 डेज के बाद तक अगर 100 दिन तक रिप्लाई नहीं आया तो 70 दिन के हिसाब से उसका ₹250 कटेगा। पर डे ₹250 कटता रहेगा। 100वें दिन रिप्लाई किया तब उसका उतने पे रुक जाएगा। तो आरटीआई आप सबका फंडामेंटल राइट्स है, तो आरटीआई फाइल करिए।